फ्रेंड्स, रूल्स, डिसिप्लिन एंड साइकोलॉजी में तीनों में सबसे पहले जो मैटर करता था या करता है और करता रहेगा कि एंट्री। तो एंट्री के लिए जो सबसे पहले क्या होता है कि दिन में 1 या 2 ट्रेड बने और बेस्ट सेटअप बने। बैंक निफ्टी का बात कर रहा हूँ मैं, जो कि मॉर्निंग में आपको 12 बजे से पहले 1 या 2 ट्रेड अच्छे से बन जाते हैं। अगर आप उसके लिए वेट करो, उसके लिए प्लानिंग करो पहले ही अपने। और सबसे पहले कि एंट्री के लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा अपना लेवल निकाल के कि यहाँ पे आएगा तभी मैं बाय करूँगा, यहाँ पे आएगा तो भी मैं सेल करूँगा। और इसी हिसाब से पहले आपको सेटअप का एनालिसिस करना है फर्स्ट। उसके बाद जब वो सेटअप पे वहाँ पे आपको लेवल पे जाता है प्राइस, तो वहाँ पे क्या कन्फर्मेशन दे रहा है, कुछ प्राइस, कुछ कैंडल बना रहा है क्या, वो पहले आपके माइंड में रहेगा तो आप वहाँ पे ट्रेड ले पाओगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि पहले सेटअप बनेगा फिर मैं चार्ट देखूंगा फिर वहाँ पे ट्रेड लूँगा, तो आपका माइंड में एनालिसिस ही नहीं है, तो आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे उस अपने सेटअप पे, क्योंकि आपने पहले से प्लानिंग ही नहीं किया आपने उस सेटअप के लिए। तो एक ये हो गया कि पहले एनालिसिस कर लो, फिर आपके हिसाब से वो सेटअप वहाँ पे बनेगा, उस लेवल पे बनेगा। तो उस लेवल पे जब सेटअप बनेगा वहाँ पे आप ट्रेड लोगे, तो वो एक बेस्ट सेटअप एंट्री हो गया। सबसे पहले एंट्री का ये हो गया। फिर दूसरा हो गया कि एसएल वहाँ पे कैसे लेते हो। एसएल वहाँ पे बहुत टाइट लोगे, क्योंकि आपने बहुत कन्फर्मेशन के बाद अपने उस सेटअप पे एंट्री किया है, तो एसएल बहुत टाइट रखोगे और क्वांटिटी हाफ रखोगे। जब फर्स्ट एंट्री पे क्वांटिटी हाफ रखोगे, या तो एक बार आपको और पुल बैक और मार रहा है, फिर से मतलब फिर से एक और थोड़ा सा हाई लगा रहा है, वहाँ पे आपको लॉस में दिख रहा है थोड़ा सा, तो वहाँ पे एक लॉट अगर डाल सकते हो वहाँ से। अगर पहले एसएल खाएगा फिर रिवर्सल जब आएगा तो आप एसएल दोगे नहीं, फर्स्ट हाफ क्वांटिटी में वहाँ पे आप एक और क्वांटिटी ऐड करोगे। मीन्स कि आप 50% और ऐड कर सकते हो अगर अब वहाँ से रिवर्सल होता है प्राइस। फिर आपका वहाँ पे डबल क्वांटिटी हो गया और स्टॉप लॉस बिल्कुल टाइट हो गया, पूरा फुल क्वांटिटी डबल स्टॉप लॉस पूरा टाइट हो गया। अगर तीसरी बार अगर वहाँ से मार्केट नीचे गिरता है, आप वहाँ पे एग्जिट करोगे, वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एसएल कुछ नहीं लेने वाले, क्योंकि 2 बार आपने सबसे पहले आपने कन्फर्मेशन होने दिया प्राइस को, फिर उसके बाद आपने एंट्री लिया, फिर उसके बाद एक बार और पुल बैक मारा और एसएल जब खा के रिवर्सल हो रहा था, तब आपने एक और क्वांटिटी डाला जो कि 50% आपका क्वांटिटी। और तब जाके जब वहाँ पे अगर आपको फिर से तीसरा बार अगर आता है, तो वहाँ पे आप एसएल काट दोगे पूरा पूरा, अगर उसके बावजूद भी अगर आता है वहाँ पे तो प्राइस, क्योंकि तब साइडवेज आपको हो जाएगा मार्केट, या तो वोलेटाइल हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप सेटअप पे कन्फर्मेशन के साथ लिए हो, तो वहाँ पे जब ये डबल क्वांटिटी लोगे, डबल क्वांटिटी लेने से पहले अगर पहले ही क्वांटिटी में अगर मार्केट आपको अगर टारगेट दे रहा है, तो मोमेंटम में भी आप वहाँ पे एसएल टाइट करके, अगर आपको लगेगा कि हाँ अब ये भाग रहा है, तो यहाँ पे आप फिर से वो 50% क्वांटिटी पॉजिटिव में आप ओके करोगे, लेकिन टाइट एसएल के साथ। उसके बाद अगर रिवर्सल होता है वहाँ से मार्केट मोमेंटम करते करते अगर आपको रिवर्सल हो रहा है, तो फिर वहाँ पे आप एसएल तक नहीं वेट करोगे, मोमेंटम में ही एग्जिट कर दोगे, चाहे कोस्ट टू कोस्ट आपका प्राइस आएगा। ये हो गया एंट्री का पॉइंट। अभी तक एंट्री का पॉइंट डिफाइन नहीं हुआ, तो और भी इसमें, तो आप वहाँ पे एग्जिट कर दोगे। एग्जिट करने के बाद, और अगर आपको 50% क्वांटिटी सबसे पहले आपने लिया, अगर वही मार्केट में मोमेंटम में जा रहा है, आपने फिर वहाँ पे 50% और डाल दिया मोमेंटम में ही, पहले मतलब लो लेवल पे ही डाल दिया, तो वहाँ से आपको जब टारगेट तक जाएगा, तो वहाँ पे आप 50% क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हो, या तो दोनों साथ में एग्जिट कर सकते हो टारगेट बना के। और अगर 100% क्वांटिटी आपने, अगर 50% क्वांटिटी आपने लो पे बाई किया और दूसरी बार जब नीचे आया, तो वहाँ पे आप और वेट कर सकते हो बड़े टारगेट के लिए, क्योंकि जब दूसरी तीसरी बार जब रिवर्सल लेके जब एसएल खा के जब लो होगा तब फिर ऊपर जाता है ना, तो वहाँ पे आप लंबे समय तक थोड़ा होल्ड कर सकते हो बड़े टारगेट के लिए। ये हो गया हमारा एंट्री पॉइंट।